हेलो। हेलो। क्या सो है सॉरी। सर? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ, माय फैमिली इज आउट फॉर रक्षाबंधन, तो या बाहर खाना खाने गया, उसमें टाइम लग गया। नहीं, ठीक है। दैट इज a great time ना। So हाँ, everybody actually kids are all are wait to this moment. बराबर बराबर। ओके, सो लेट्स एक मिनट। सो लेट्स डिस्कस एज टू व्हाट उसका प्रो गैप का आपको समझ में नहीं आया था क्या? मैं सर, मैंने जो चार्ट देखा था, उस चार्ट में तो मुझे कुछ ज्यादा सर वो प्रोग्राफ समझा ही नहीं कि वो ओके प्रोग्राफ है उसमें है। ओके, जस्ट मिनट। लेट मी हाँ सर। लेट मी शो यू। मेरा ट्रेडिंग व्यू चालू कर रहा हूँ एंड ये स्विंग्स का कहाँ तक आ गया, कुछ बात आगे बढ़ी हाँ, कि इसमें थोड़ा सा आज, हाँ थोड़ा सा एक चीज मुझे स्विंग्स में पूछना था सर। आपने Yes. एक दिन चार्ट, तो चार्ट आपने भेजा था ना सर? On which date? I just tell you on WhatsApp you had sent sir. तो व्हाट्सएप पे? हाँ, आपने मुझे एक चार्ट भेजा था। मैं एक चार्ट बना करके दिया था, तो आपने उसको करेक्ट करके भेजा था सर। ओके। उसमें मुझे एक ही चीज समझना था कि वो। कैन यू शेयर द स्क्रीन? एक मिनट में, या सर, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। प्लीज शेयर द स्क्रीन सो दैट आई कैन वी कैन सी। कैन यू सी सर माय स्क्रीन? या हम्म So this is the chart which you had sent. Actually, I had sent this one. So you said na कि राइट, there is a some बराबर। this one actually was the मतलब दिस चार्ट, ये जो कैंडल है ना, जो मैं हाँ, अभी रेड वाला, तो आपने ये स्पॉइलर कैंडल था ना वहां पे। बराबर, और तो मेरे इसमें आपने, है नहीं। आपके हिसाब से ये स्पॉइलर होना चाहिए था ना? नहीं, हाँ, स्पॉइलर तो नहीं हुआ था बराबर। इसमें। उसका उसका दो चीजें हुए, बताता हूँ आपको। हम्म। देखिए, इसलिए मैंने चार्ट भी ना CCDR यूज करके 2 आवर्स कन्वर्ट करके डाला था, राइट। हाँ हाँ आपके हाँ हाँ। सेटिंग में क्या हुआ है, ट्रेडिंग व्यू आप हम्म, ओपन कीजिए आपका। अच्छा। उसमें इशू क्या हुआ है बताता हूँ। अभी देखिए, अ, आपके सेटिंग में जाइए राइट साइड में। अब CCDR में रखेंगे तो भी चलेगा। देखिए, अ, इसमें टाइम फ्रेम रिप्लेसमेंट किया है आपने, 15 का हाँ, ये पीछे, मैंने उस दिन किया था सर। बराबर। लेकिन हाँ, दूसरा इशू क्या है, वो रिप्लेसमेंट ही कीजिए, कीजिए रिप्लेसमेंट, ऑन कीजिए। अनचेक कर दिया था मैंने। हाँ, नहीं हाँ। अनचेक मत कीजिए, हाँ वही ठीक है। चेक किया, ओके कीजिए। हम्म, दैट्स ओके। हाँ, अभी 1 आवर 2 आवर कुछ भी ओपन कीजिए। 1 आवर, 1 आवर अच्छा। बोला तो क्या होना चाहिए, 5 कैंडल दिन में आनी चाहिए, यस सर। राइट। तो कल के दिन में कितने कैंडल आई देखिए। नहीं, ये तो निफ्टी का ये है वो मैं। फ्यूचर्स का है, फ्यूचर्स का, सॉरी। हाँ, मैं इंडेक्स ओपन कर। स्पॉट ही देखिए, हमेशा हम्म। स्पॉट पे एनालिसिस। वो शायद आपने फ्यूचर्स का ये, शेयर किया था ना? हाँ सर। ओके। एक तो ये अभी ठीक लग रहा है मुझे। ओके, लेकिन हाँ, आपके सेटिंग में जाइए, राइट साइड में जो सेटिंग्स है ना, राइट टॉप पे सेटिंग्स। हाँ, वो ये राइट टॉप के नहीं, थोड़ा वो वाला सेटिंग बटन, हाँ। ये हो रहा है सर। हाँ, हाँ। वो ओपन नहीं हुआ है। हाँ, अभी इसमें क्या होता है, ये सेटिंग्स आपकी अभी दिख रही है सही है। स्टेटस लाइन पे जाइए एक मिनट, लेफ्ट साइड में स्टेटस लाइन, हाँ। नहीं, आपका सेटिंग भी सही है। शायद आपने फ्यूचर्स देखा था इसलिए वो ऐसा दिख रहा था, स्पॉइलर मेरे इसमें नहीं दिख रहा था। अच्छा, ओके। फ्यूचर्स देखिए आप, 2 आवर्स का, 2 आवर्स। तो आपको फ्यूचर्स पे वो फ्यूचर्स कहाँ पे था वो? यहाँ पे फीचर्स ये है सर। हाँ एग्जैक्टली, देखिए वो स्पॉइलर कैंडल दिख रहा है लेफ्ट साइड में, और थोड़ा लेफ्ट में, हाँ हाँ और सर। right में। ये फ्यूचर्स पे था, लेकिन हाँ, स्पॉट पे नहीं था, करेक्ट। राइट। और ये जो ये न, एक्सटेंशन,
सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे हाँ आप? सर। नहीं नहीं नहीं, वो देखा था 18 जुलाई का ना, वो मैं चेक कर रहा था कि किस डेट का मैंने भेजा था। लास्ट संडे भेजा होगा। हाँ सर। 2 आवर पे ही था, करेक्ट सर, 2 आवर पे था ये। और ये मैंने बीएससी का किया था मैंने। बीएससी का, हाँ बीएससी का से सॉरी, बीएससी का। बीएससी का बात किया, आप बीएससी ओपन कीजिए, सॉरी माय बैड। माय बैड, माय बैड। यहाँ पे था सर स्पॉइलर ये। हाँ, ये 31 जुलाई का था ना। स्पॉट पे ही है। हाँ सर। ये डेट कौन सा था? बीएससी, बीएससी। हाँ सर, ये तो बीएससी ओपन है। मैं यहाँ पे डेट देखना चाह रहा था कि किस डेट को मैंने भेजा था आपको। लास्ट संडे भेजा होगा तो ये 18 तारीख का रहेगा। सॉरी, 18 नहीं, हाँ, ये दो एक तारीख। स्पॉइलर था उस दिन का, ये दो स्पॉइलर थे। हाँ, आपका और मेरा हाँ चार्ट तो अलग दिख रहा है। एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रहा था ना सर, जस्ट मैं क्या क्विक क्वेश्चन था, मैं जस्ट हाँ, आपको सर सॉरी बता सॉरी, प्लीज पूछता गो हूँ। अहेड। सर यहाँ पे जैसे आपने ये स्विंग मार्क किया सर, है ना? हाँ ये ये स्विंग मार्क किया, यहाँ आपने किया, मतलब मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ अभी, लेफ्ट टू राइट नहीं, हाँ, है ना? फिर यहाँ आपने मार्क किया, बट इस दोनों के बीच में सर ये भी लो है ना, तो इसको क्यों मार्क कर सकते हैं हम लोग? नहीं मार्क कर नहीं, सकते ना? देखिए दोनों के बीच में नहीं है। देखिए जो 125 LTL वाला स्विंग है, राइट, हाँ सर। 125 LTL लिखा हुआ स्विंग है, करेक्ट सर। उसके और स्विंग हाई जो 125 UTL लिखा है ना, ऐसा। उन दोनों के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ सर। ये जो कैंडल है, जो नीचे वाला लो है, यस सर। स्विंग हाई के बाद में बना है। यस सर। ये जो लो है, स्विंग हाई के बाद बना है, और जो 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 बड़ा ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना आपको, ये यस हाई सर। के बाद में है, बराबर। हम्म। और जो लास्ट वाला पॉइंट दिख रहा है, रेड कैंडल, यस सर। वो कोई स्विंग नहीं है, वो तो एक्सेप्शन लो है। यस सर। वहां पे मैं स्विंग नहीं मार्क कर पाऊंगा। ओके। वो आर यू तो गेटिंग वही इट? मुझे कंफ्यूजन क्या हुआ कि इसके नीचे एक तो लो ऑलरेडी है यहाँ पे, जो हम्म। कि 2390 को क्रॉस कर चुका है। तो वो हाँ मुझे थोड़ा सा, तो ये मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अभी तक का स्विंग ये भी नहीं मार्क होगा, क्योंकि इसके यहाँ पे ड्रॉप कैंडल है नहीं इस स्विंग के बाद। हाँ, तो ये अभी मार्क होगा नहीं, यहाँ पे आएंगे तो ये मार्क हो सकता है, बट ये दोनों के बीच में इसके ये लो कैंडल है, इसका बराबर। लो मतलब, तो इसलिए ये मार्क होगा नहीं, ना ही ये मार्क होगा, तो ये नहीं, यहीं पे स्टक रहेगा अभी तक। दैट्स राइट, लेकिन क्या होगा देखिए, ऐसा। आप दो स्विंग होते हैं, एक तो कंफर्म यस स्विंग और एक सर। एक्सेप्शन स्विंग, यस सर। राइट। अभी ये कंफर्म स्विंग मार्क हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं, यस सर, कंफर्म पॉसिबल है। मार्क नहीं होगा, करेक्ट करेक्ट। लेकिन आप एक्सेप्शन स्विंग मार्क कर पाओगे, क्यों? स्विंग हाई के बाद में ये ड्रॉप कैंडल बना है, और ये ड्रॉप कैंडल अर्लियर लो के नीचे क्लोज्ड है, हम्म। तो ये एक्सेप्शन स्विंग होगा। लेकिन इसके ऊपर आप ट्रेंड लाइन नहीं मार्क कर सकते हो, इस पे आप हम्म। स्विंग पकड़ के कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ डाउन ट्रेंड के लिए ये ड्रॉप कैंडल यूज कर सकते हो आप। यस सर। समझ में आ गया? यस। तो यहाँ पे स्विंग नहीं होगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं होगा, लेकिन स्विंग हाई के बाद में मिनिमम दो कैंडल हो गई, और उसके हम्म। बाद में एक ड्रॉप कैंडल हो गया, तो ऊपर वाला स्विंग हाई कंफर्म हो गया। यस सर। हाँ, ये स्विंग तो स्विंग कंफर्म है, नहीं हुआ। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब तो हाँ, बराबर अपने सही से किया है। मतलब मुझे जो समझ में आया कि मतलब मुझे कि ये सही लगा बात, मैं आपके इसको, आई एम नॉट सेइंग द राइट रॉन्ग, मतलब हम्म, मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा था कि व्हाई दिस इज ए मार्क्ड, हाँ, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज अ लो कैंडल बिटवीन दिस, नहीं, तो इसलिए जैसे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के लिए जो एक्सेप्शन स्विंग होते हैं, हाँ सर। जहां पे आगे दो कैंडल नहीं है, आगे रैली नहीं है, आगे ड्रॉप नहीं है, वटेवर, यस सर। ऐसे जो एक्सेप्शन स्विंग होते हैं ना, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के लिए यूजफुल होता है, या फिर साइडवेज एचएच साइडवेज एलएल के लिए। ओके। लेकिन यहाँ पे आप लोग ट्रेंड नहीं मार्क कर पाओगे, जो सॉरी ट्रेंड लाइन नहीं मार्क कर पाओगे। ट्रेंड लाइन मैंने एलटीएल जो मार्क किया है ना, पिछले हाँ वाले उससे दो किया स्विंग पे आपने, मार्क किया है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, आगे वाले स्विंग पे नहीं मार्क किया है। यस सर।
तो ये एक्सेप्शन स्विंग की तरह से आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा एग्जांपल निकला बाय बाय सम वे, लेकिन हम्म। एक्सेप्शन स्विंग मार्क कर सकते हो, कंफर्म स्विंग नहीं मार्क कर सकते हो। कंफर्म ओके सर। स्विंग के लिए जैसे आपने बताया, ये नीचे वाला जो ग्रीन कैंडल का लो है, हम्म। उसके नीचे कोई लो बनेगा, तभी आप कंफर्म स्विंग मार्क कर पाओगे, उसके बाद में रैली वगैरह वगैरह। यस सर। वो आपका कहना बिल्कुल सही है। यस सर। ओके सर। ओके, ठीक है। व्हाट एल्स? नहीं, ये तो था एक सही था। जो अपने मुझे एक मतलब हमेशा माइंड में ये था कि जिस दिन भी होगा मैं आपसे पूछूंगा कि ये आपने क्यों मार्क किया था, यहाँ से स्टार्ट कैसे किए थे, तो दैट ओके, वाज द अंडरस्टूड। और बिग ये क्वेश्चन फॉर एक्चुअली मी। में, ये इसी के वजह से, क्योंकि ये थोड़ा सा हम्म। ट्रिकी है, इसी हम्म। के वजह से मैंने बोला था कि अगर चार्ट को, ट्रेंड को मास्टर करना है तो ये करके देखो, यस सर। क्योंकि यही चीज थोड़ी सी ट्रिकी थी। करेक्ट करेक्ट। राइट? ठीक है सर। यस सर। ठीक है, ओके। और अगर आप और आप निफ्टी कुछ तो। निफ्टी खोलोगे एक मिनट। हाँ सर। निफ्टी डेली टाइम फ्रेम का स्पॉट, हाँ। देखिए, ये है डेली टाइम फ्रेम है, एंड डेली टाइम फ्रेम हमेशा, गैप्स हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे होते हैं, राइट? यस सर। अभी आप लेफ्ट साइड में देखोगे, वो जो ब्लू ब्लू बैंड दिख रहा है, ये नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट में और लेफ्ट में, लेफ्ट में और लेफ्ट में, थोड़ा सा जूम आउट कीजिए, जूम आउट, आउट आउट, लेफ्ट साइड में, ये ठीक है थोड़ा ना। सा चार्ट राइट साइड में ड्रैग कीजिएंगे ना तो लेफ्ट का में दिखेगा, ये ब्लू बैंड दिख रहा है। ये वाला सर। हाँ, दैट्स अ हाँ प्रो सर। गैप, यस सर, दिस इज द प्रोग्रेस, करेक्ट सर। राइट? तो प्राइस अच्छा। इस प्रो गैप में आने के बाद में रैली की थी। ओके, और हम्म। और ये सिर्फ प्रो गैप नहीं था, वहां पे स्वैप भी था, स्वैप डिमांड जोन दिख रहा है, डीबीडी था वो। ये ग्रीन कैंडल दिख रही है ना बड़ी, आप नीचे वाली, इट्स अ ड्रॉप कैंडल, राइट? ये ग्रीन कैंडल ड्रॉप कैंडल है। दिस वन हाँ सर, हाँ, दिस वन इज तो ड्रॉप। वहां पे डीबीडी था, वो डीबीडी हम्म। स्वैप हुआ था वो बड़ी ग्रीन कैंडल की, उसके नेक्स्ट वाली कैंडल ने। यस सर। ओके, तो ये डीबीडी स्वैप डिमांड जोन था और प्रो गैप था। तो प्रो यस गैप सर। का रिएक्शन ऐसा तगड़ा होता है। तो आप राइट साइड में देखोगे ना, वो जो सेकेंड लास्ट थर्सडे की कैंडल थी ना, यस सर। ये प्रो गैप में आने के बाद में रैली हुई है। अच्छा आपने, करेक्ट करेक्ट, मुझे लगा कि सर कि यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि प्रो गैप है नहीं 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 इस जगह पे, तो नहीं। इसकी वजह से मैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आप समझा कि आप पीछे के जो प्रो गैप हमने फाइंड आउट करके रखे हैं, हाँ, उसके उसका जो भी मतलब लो है, दैट इज बीइंग द यूजफुल हेयर, राइट? बिल्कुल वैसा। बिल्कुल। ओके ओके। तो ठीक है, ये वो जो, समझा था। इसलिए ना, हाँ हाँ। हम लोग जब गैप ढूंढते हैं ना, हम लोग क्यों हम्म। बोलते हैं कि ऐसा नहीं बोलना है कि इतने कैंडल्स तक ही गैप दिखेंगे और इतने कैंडल्स के देखेंगे। बहुत बहुत हम्म। पुराने होते हैं गैप्स, प्रो पर्टिकुलरली, नॉट नॉर्मल गैप्स, बट एज मच एज प्रो गैप्स, वो यस सर। टीचन को होता है। अगर आप कोई डेरिवेटिव ट्रेड में हो और प्रो गैप में गया ना, आपने प्रॉफिट निकाल के बाहर निकलना जरूरी है, ओके क्योंकि ओके। रिएक्शंस बहुत तगड़े होते हैं। हम्म। तो यही मैं आपको उस दिन बता रहा तो था। प्रो गैप मतलब यहाँ से अगर है तो अगर यहाँ से चांसेस है कि रिवर्स होगा, नहीं तो गिरेगा तो बहुत ज्यादा गिरेगा। हाँ, यहाँ नहीं नहीं, तक क्या है। होता है, प्रो गैप वर्क लाइक अ मैग्नेट। ओके सर। तो इट इट अट्रैक्ट्स प्राइस टुवर्ड्स इट। तो वो हम्म। जो बड़ा गैप है ना, वो वहां हम्म। से नीचे नीचे जो ब्लू बैंड है ना, उतना, अभी हम्म। मुझे लगता है इस वीक में ना वो ब्लू बैंड के लास्ट के एंड तक आके रुकेगा। अच्छा। तो गैप्स में जनरली प्राइस अट्रैक्ट करती हैं। ओके। ओके, प्रो गैप के शुरुआत में भी रिएक्शन करेगी शायद, जैसे किया, लेकिन अभी बाद में बाय द एंड ऑफ द वीक शायद आई थिंक इट विल कम टिल दैट डिस्ट्रिक्ट, प्रो ओके गैप का क्लोज। ओके ओके। प्रो गैप तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये सर दिस इज द प्रो गैप। लेकिन प्रो गैप का जो रूल है कि तीन डाउन हो बराबर, तभी तीन वो प्रो गैप मानते हैं ना, तीन वैसा। एक के नीचे एक क्लोज होने चाहिए, सी ऐसा है। आइडियली
3 का रूल हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज़ अ हम्म स्ट्रिक्टर वर्जन ऑफ हम्म 3 क्लोजेस इन वेन डायरेक्शन, लेकिन अच्छा 2 क्लोजेस भी हम लोग यूज़ करते हैं, ओके? तो अगर अच्छा आप देखोगे, यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है, उसका क्लोज़ नहीं, उसके लेफ्ट वाली क्लोज़, उसके लेफ्ट वाली, उसके भी हम्म लेफ्ट वाली। हाँ, उस ग्रीन कैंडल का क्लोज़ देखिए कहाँ पे है, हम्म ऊपर वाला। yes, हाँ, उसके बाद के रेड कैंडल का क्लोज़ उसके नीचे है, बराबर? हम्म लोअर क्लोज़ है। उसके बाद का जो ड्रॉप कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है, नीचे वाला, हम्म उसका क्लोज़ और फर्दर नीचे है। तो यहाँ पे 3 कैंडल का रूल नहीं हुआ, यहाँ पे 2 कैंडल का रूल हुआ। तो हम्म 2 कैंडल का रूल इज़ रिलेटिवली लीनिएंट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रो गैप। हम्म। 3 इसमें कैंडल कुछ का ऐसा हम लोग मतलब परसेंटेज तो नहीं है ना, ऐसा कुछ सर? परसेंटेज कुछ नहीं है। डोंट वरी अबाउट ओके परसेंटेज। इट्स ओके ओनली ओके अबाउट क्लोज बिलो अनदर। ओके सर। तो वो बिल्कुल 5 पैसा का भी फ़र्क होगा तो भी इट्स अ गैप। हम्म। इट डज़न्ट मैटर कि कितना बड़ा गैप है वगैरह-वगैरह, वो सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये डीडीआर तो हम लोग निकाल ही रहे हैं। हुँ। जैसे ये डाउन, नहीं नहीं ये तो हो गया अपना ये डीडीआर नहीं है, डीबीआर, डीबीडी डीबीडी है। है ये। डीबीडी करेक्ट सर, स्वैप हुआ डीबीडी है। है। यस सर। क्योंकि ये डीडीआर क्यों नहीं है? वो बीच वाले नहीं कैंडल डीडीआर नहीं पहला होगा। वाला ड्रॉप करेक्ट नहीं है, बेस है। करेक्ट करेक्ट, ये दोनों बेसी है। बराबर, डीबी बराबर, है, डीबीडी हो गया ये। बराबर। ठीक है सर। नहीं ठीक है। प्रोगैप तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें बट प्रोगैप उसमें में भी ना, आपने प्रोगैप आइडेंटिफाई किया था ना उसमें? नहीं प्रोगैप नहीं किया था अभी तक। हमने ये मतलब ये वाला किया था। कौन सा था? एक्सेप्शन, डीडीआर, ऐसे आरआर, ऐसे रिवर्सल एक्सेप्शन, ये सारा हमने करके रखा है, रिवर्सल बराबर। एक्सेप्शन से। क्या होता है देखिए, हाँ एक्सेप्शन ज़ोन्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल, यस सर। लेकिन कभी-कभी जैसे अभी हमने देखा जो डीबीडी का प्रोगैप ना, यस सर। यस सर। वो प्रोगैप इग्नोर नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि हम्म। वहाँ से रिएक्शन भी बहुत तगड़ा आता है। भले ही इट मे नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग, लेकिन रिएक्शन बहुत तगड़ा आ सकता है। तो इसलिए प्रोगैप हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ओके सर। मतलब प्रोग्राम का एक हमेशा यही रूल रहेगा ना सर कि एटलीस्ट दो तो रहना चाहिए हाँ, डाउन। एटलीस्ट 2 दो का दो रूल टू, रखिए। टू 2 से ड्रॉप, ज़्यादा कितना भी होगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमें। टू ड्रॉप रहेगा देन एंड अगेन दैट नहीं, 2 ड्रॉप नहीं है अभिषेक। मतलब 2 कैंडल्स का क्लोज़ एक डायरेक्शन में होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए, वो ओके ओके एक रेड कैंडल है, उसका क्लोज़ पहले रेड कैंडल के क्लोज़ से नीचे है। उसका ओके ओके क्लोज़ पहले रेड कैंडल से नीचे है। ऐसे कम से कम 2 क्लोजेस एक के नीचे होना चाहिए रेड कैंडल के। रेड कैंडल के नहीं, रेड ग्रीन फ़र्क नहीं पड़ता है बाय द वे। अच्छा इसमें बेस भी फर्क नहीं पड़ता है? हाँ? इसमें ये भी नहीं फर्क पड़ेगा कि बेस कैंडल नहीं, हाँ, बेस बिल्कुल कैंडल नहीं। है? बेस अच्छा वेस कुछ अच्छा, फ़र्क नहीं, सिर्फ़ दैट इज कैंडल मोस्ट का इम्पोर्टेंट क्लोज़। है। अभी तक मैं क्या समझ रहा था ना सर, इसको ड्रॉप कैंडल ही समझ रहा था सिर्फ। ये हाँ, तीन, अरे, अरे, अरे! टू इमीडिएट ड्रॉप कैंडल रहेगा देन इफ समथिंग देन। सर नहीं, दिस अगर इज आप इम्पोर्टेंट या सर। अगर आप ये यही फिगर देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो 4th ड्रॉप कैंडल है, ड्रॉप दिख रहा है ना, वो ड्रॉप नहीं, बेस कैंडल है। अच्छा दिस वन। हाँ, या सर ये एक्चुअली बेस क्योंकि कैंडल है। क्लोज तो इसके अंदर में ये है। सोच करके भी मैंने बनाया हुआ था वो, क्योंकि यहाँ पे हम्म ड्रॉप की ज़रूरत नहीं है, हम्म। क्लोज़ होने चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि रेड होना चाहिए। बहुत बारे लोग सोचते हैं ना कि रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, हमारे लिए कैंडल का कलर हैज़ नो मीनिंग। Close only the in the below the each other. I mean the one after another. यस, यस, ओके। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप नहीं बोला है, रैली नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि मिनिमम 2 क्लोजेस इन वन Yes sir. डायरेक्शन फॉलोड बाय गैप इन अपोजिट डायरेक्शन। Okay. Then perfect sir. Then वो तो प्रोग्राम का मतलब फिर रूल ही डिफरेंट हो गया सर, तो वो तो फाइंड आउट करना इम्पोर्टेंट नहीं, नहीं, बहुत ज़रूरी है। सी, है। यस सर। आप बहुत सारे चार्ट पे देखोगे, और ये प्रो गैप हमारा मार्क रहता है ना, तो मिस नहीं यस सर। होगा। बहुत चार्ट पे देखोगे, प्रो गैप में प्राइस आती है, बहुत बार ह्यूज रिएक्शन देती है। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट रैंडम प्रो गैप, वहाँ पे कुछ होता है इसलिए होता है। जैसे यहाँ पे हम्म। डेली स्वैप डिमांड ज़ोन है, लेकिन प्रो गैप बहुत ज़रूरी है।
सर मुझे एक चीज नहीं समझ में आता है, सॉरी है, मतलब माइट हम्म, बी देयर विल कोई बी बात नहीं, बिल्कुल डोंट वरी अबाउट लेमन लेमन है आस्किंग सर, क्वेश्चंस। बट ये मतलब ये जो क्वेश्चंस, मतलब ये लोग जो जो ट्रेड करते हैं, तो हाँ, दे फॉलो द समथिंग लाइक कि मतलब वो ऐसा चीज ही करते हैं जिसकी वजह से ये चीजें फॉर्म होती है, और फिर वो उसको अट्रैक्ट करने जाते हैं, ऐसा बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मतलब बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है ये सारी चीजें। ये सब कुछ मैनिपुलेटेड है। ओके ओके, ओके सर। सी क्या है, ओनली ओनली इसमें क्या है कि ये मार्केट कैसे चलाना है, मार्केट मेकर्स को उनका प्लान है। ओके, अगर आपको उनके दिमाग का, उनका थिंकिंग समझ में आ गया, देन सही है। और जनरली क्या होता है, वही लोग अलग अलग नैरेटिव्स स्प्रेड करते हैं। हम्म। फंडामेंटल एनालिसिस इज सच अ फ्रॉड नैरेटिव। इतना इतना उसको बढ़ावा चढ़ा दे दिया, लोग समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस नहीं तो सब कुछ गलत है, बिल्कुल नहीं है। तो हम्म ये नैरेटिव्स भी वो बिल्ड करते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक नैरेटिव्स। तो अगर आप करेक्ट। उसको इग्नोर करोगे ना, लोग बोलेंगे आपको कुछ समझता नहीं है, और इसकी वजह से हम्म आप उसमें खींचे जाते हो। तो ये हम्म। बहुत बड़ा गेम है, ये पॉलिटिक्स से भी बड़ा गेम है। तो यस सर। ये सब कुछ मतलब यू इसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं। वही हम हम्म। लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी लेट्स सी। नहीं नहीं ठीक है सर, ये चीज तो मैं प्रोग्राम का तो ये मतलब मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, स्विंग का थोड़ा सा मुझे वही चीज थोड़ा सा टफ था, बट अब मुझे नहीं लगता है टफ कि वो है चीजें ही। क्लियर है। वो चीजें क्लियर है मुझे, मैंने भी कल बहुत सारे ड्रॉ किया था कुछ कुछ में। मैं अभी प्रैक्टिस वांट टू कर रहा शो हूँ कि समथिंग, मतलब। वी कैन डिस्कस दैट आल्सो। ओके सर ठीक है। वो मैं बहुत सारा ड्रॉ किया हूँ, एक बार मैं फिर मेरे साइड से क्लियर हो जाता है ना। मुझे लगता है प्रोग्रामेटिकली सर बहुत ज्यादा ये नहीं है, बट एक ही जगह चैलेंज मेरे लिए क्या है कि मुझे एक एक्स्ट्रा स्पेस भी रखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा स्पेस मतलब कैसे सर, जैसे आप बोले ना कि एक जगह हमारा वो कंडीशंस ऐसा बन रहा है कि एक स्पॉइलर के बाद हमारा आगे का मतलब पीछे वाला कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता स्विंग। ओके, हाँ, जब एक स्पॉइलर बनता है तो पीछे वाला जो हमारा जो ऑलरेडी स्विंग बना है दैट विल नॉट कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट मतलब आगे के लेवल। तो हमको स्विंग के बाद से फिर वो स्विंग मार्क करना पड़ेगा। जैसे आपने वो यस बैंक का एग्जांपल दिया था सर, यस हाँ, बैंक का। बराबर बराबर। तो तो मैं क्या ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि एक एक हमारे पास से जब स्पॉइलर आ गया और आगे हम मार्क नहीं कर पा रहा है मेरा प्रोग्राम, तो जो स्पॉइलर के बाद है ना वो भी मार्क खुद से करना चालू करेगा। और जो स्पॉइलर के बाद मार्क करेगा ना सर उसको एक कैश में रखेगा, इन एक टेम्परेरी टेम्परेरी मेक प्लेस पे। सेंस, मेक सेंस। सर टेम्परेरी रखेगा, और जैसे ही आपका वो दो दो वाला रूल आ गया मतलब टू हाई या टू लो, तो हाँ, क्या करेंगे ना पीछे वाले को सारे को फिर हमको रखने की जरूरत नहीं है ना सर। तो फिर जरूरत पीछे नहीं है, वाले को क्या सब। होता है देखिए, कभी कभी क्या होता है, और हमेशा स्पॉइलर आपको इग्नोर नहीं करना है। स्पॉइलर जिसकी वजह से स्विंग मार्किंग डिफिकल्ट हो, जैसे हाँ ऑल टाइम डिफिकल्ट हाई, हो। ऑल टाइम लो करेक्ट का करेक्ट। स्विंग, हाँ स्पॉइलर। हाँ मतलब स्पॉइलर हमको इग्नोर नहीं करना है। वो जब एक लेकिन अगर सर इन फ्यूचर आगे आगे जा करके तो वो ऐसा कैंडल बन सकता है ना कि जो स्पॉइलर के ऊपर बने और फिर हमको वो एग्जैक्टली, मार्क कर। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ। ऐसा कैंडल आगे जाके बन के वो स्पॉइलर को इग्नोर करने की आपको चांस दे सकता है, तो पीछे वाले स्विंग लगेंगे आपको। अच्छा तो पूछे ठीक है, तो फिर उसका मतलब कि मुझे वो भी स्टेट मेंटेन करके रखना इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए। तो मैं क्या सर, तो मेरा ऐसा प्लान है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लाइक सपोज ऑलरेडी दैट इज डिफिकल्ट टू मार्क राइट। तो हम्म, अगर आगे का फोर स्विंग्स हमको मिल जाता है ठीक है ना सर, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, पीछे वाले को अब टेम्परेरी में रख डाल दूंगा, और नया वाला जो रहेगा वो दैट विल बी द आवर फ्रेश स्विंग। एब्सोल्युटली ओके। फैंटास्टिक। एंड जब भी हमारा कभी आपको वैलिडेट भी करना रहा तो हमारे पास ऑलरेडी टेम्परेरी तो रहेगा ही ना। बराबर। तो टेम्परेरी भी एक लेवल तक रख पाएंगे हम लोग, ज्यादा तो नहीं रख पाएंगे। हम्म, मतलब जो जस्ट स्पॉइलर के पहले वाला रहेगा वही रख पाएंगे। बट वैसे चलेगा तो अगर चलेगा, कोई सोच बात सकता नहीं। है, हो सकता है कि सर दो तीन स्पॉइलर आएगा अपने लाइफ में, जो हाँ, कि उतना तो फिर रखना बहुत टफ है, मतलब उसके पहले नहीं वैसा नहीं, ऐसा चलेगा वाला। चलेगा चलेगा हम्म। चलेगा। ठीक लेकिन है। एक चीज मुझे अभिषेक पूछना था, हाँ सर। मतलब टेक्निकली, हम्म। टेल मी वन थिंग, व्हेन वी हार्ड कोड लाइक दिस, ओके, दिस इज प्रॉपर हार्ड कोडिंग, राइट? तो हाँ हाँ। उसका जो एफिशिएंसी
उसका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट, क्लाउड रिक्वायरमेंट और ये सब कुछ है, वो ज़्यादा एफिशिएंट रहता है या एजेंटिक एआई वाइज ज़्यादा एफिशिएंट रहता है? नहीं सर, एजेंटिक एआई का कैसा है कि एजेंटिक एआई कैसा करेगा सर, बिल्ड करके देगा। अगर कल को जैसे हमने एक रूल बना दिया, है हाँ, ना, ये जो रूल बनाएंगे ना, तो वो हो सकता है कि इन फ्यूचर्स हमको इसके बेस पे रूल, मल्टीपल रूल्स को कॉम्बिनेशन रूल बनाना सर, एक वेरिएबल्स बनाना, दैट विल नॉट हेल्प इन दैट केस, आवर एजेंटिक एआई विल नॉट हेल्प। ओह इज़ इट? डिड यू गेट माई पॉइंट ना सर? एक रूल बना दिया, अब हाँ, रूल से तो जो हमको इंडिकेटर मिल रहा है, बट हाँ, आपका जो ट्रेड का जो डिसीजन है, दैट इज बेस्ड ऑन द सम कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिकेटर, राइट? बराबर, बराबर। अगर वो बेस्ड ऑन द कंडीशंस का जो प्रोबेबिलिटी है ना, वहां पे हाँ, एजेंटिक एआई हम लोग यूज कर सकते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन में ज्यादा हमको ट्रेड मिलता है। ओके, डिड यू गेट माई पॉइंट सर? अंडरस्टूड, जैसे अंडरस्टूड। अभी अभी जैसे आपका जैसे ईएमए है सर, ईएमए 5 है, ईएमए 20 है, तो वो हाँ, हमेशा ईएमए कैलकुलेशन 5 जो है ना, वो तो एक फार्मूला पे ही होगा, उसमें एजेंटिक एआई काम नहीं आएगा। बराबर। ये जो ईएमए 20 है, ये में जैसे आज हमने सपोज एक सर रूल बना दिया कि 9 या 26 को जो ओवरलैप करेगा तो हम ट्रेड लेंगे, है ना? हाँ, बट इन ऐसा, और वो भी 5 मिनट पे। लेकिन ऐसा हाँ, लगता है कि नहीं, ये चीज ना हमको जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वहां पे ये फिट नहीं बैठता, क्योंकि हमको बहुत जल्दी एग्जिट करवा देता है वो, है ना? हाँ, वो हम उस पर रिटेन मतलब बैठ नहीं पाते। तो इसकी वजह से हम अगर मतलब इस चीज को कैसे कंसिस्टेंट कर, जैसे अभी हम लोग कैसे नेकेड आई से देखते हैं ना हाँ, कि यहाँ पे अगर हम ये रूल रहता है ना, इस टाइम फ्रेम पे ये भी एंट्री के लिए ये रखते हैं, और एग्जिट के लिए अदर रूल रखे, है ना, हुँ, पर्टिकुलर दिस सेगमेंट, है ना? तो वैसे केस में हमारा जो ये जो डिसीजन है जो भी हम ले रहे हैं, वो एजेंटिक एआई को दे सकते हैं। ओके, ओके, डिडकेट में पॉइंट है, तो वो क्या है ना, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। मल्टीपल कॉम्बिनेशन पे हम जैसे अभी निकालेंगे कि हमारे इस कॉम्बिनेशन पे, इस रूल्स पे इतने सारे प्रोबेबिलिटी है, इतने 80% हम सक्सेस हो रहा है, 60% सक्सेस। हाँ, बट वो जो सक्सेस है ना, लेटर ऑन वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन पे वो खुद डिसाइड करना चालू कर देगा। बट उसको हमको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना बोलते हैं। बराबर, तो हमको एक मॉडल बनाना पड़ेगा, और उस मॉडल पे हम उसके सारे इंडिकेटर को वैल्यू देंगे। ओके, देन इट विल बी वो गेट ट्रेंड कि हमको कौन से पे क्या क्या डिसीजन लेना है ओके, और ओके, कितने सक्सेस हुए। तो ओके, दैट विल बी द आवर मतलब फ्यूचर। ओके, ओके, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। मैं कुछ जैसे अभी आप फंडामेंटल कैसे चीज़ों को बोलते, समझ में आया, हाँ, इसलिए मैं सोचा कि आपको पूछ लूँ। हाँ जैसे आप बोल रहे हैं ना सर कि अभी प्रोगैप का ये है, तो आपने आपने ऐसे पैटर्न देखे ना, दैट इज कॉल्ड द पैटर्न। राइट, आपने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि अगर ऐसा सिचुएशन रहता है ना, तो हमको अगर इस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है ना? हुँ, तो आपने एक एक पैटर्न देखा, क्योंकि आपने ऐसे रूल बहुत जगह देखे, तो आपको 80% लगता है कि ये करेक्ट है। तो वो बराबर, 80%, जैसे आपको बोला था ना उस दिन सर, कि जो हमारा जो एजेंटिक एआई जो एजेंट एआई जो होता है ना, हुँ, वो 80% को करेक्ट मानता है, ट्रू मानता है, टू 20% के बीच में फॉल्स बिलो फॉल्स मार्क करता है, और 80-20 के बीच में बोलता है कि मुझे पता ही नहीं, आई एम हुँ, कंफ्यूज। हुँ, ओके, ओके, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। गेटिंग ठीक माई है, पॉइंट ना सर वो? अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। वो तो प्रोबेबिलिटी बेस पे काम करेगा। एग्जैक्टली सर, वो उनका पूरा मैथ के कैलकुलेशन पे सारा प्रोबेबिलिटी रहता है। हुँ, 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 तो वो हमको पूरा इन मतलब वो जो आप बोल रहे हैं ना, दैट इज विल बी आवर नेक्स्ट लेवल फ्यूचर्स, कि हमारा ओके, जैसे सपोज ये सारा कैलकुलेशन हो गया है। एक आप रूल बना रहे हैं ना, आज के डेट में हम मैं तो आपको सर इंडिकेटर दे दूंगा, है ना? तो आप रूल बनाएंगे कि ये जो रूल हो तो हमारा एंट्री हो, ये रूल हो तो एग्जिट हो, है ना सर? बराबर, लेकिन कल को आप बोलेंगे कि नहीं, अब मैं एजेंटिक एआई को ये सारा चीज दे देता हूँ, वही काम करेगा, अपना रूल बनाएगा वो खुद से। हाँ, तो वो उस कॉम्बिनेशन पे हमको फिर एजेंटिक एआई को ट्रेन करना पड़ेगा, और वो देन अकॉर्डिंगली इट विल टेक डिसीजन। जैसे अंडरस्टूड। बहुत लोग बोलते हैं ना सर कि अ, आज जिसका डिविडेंड आने वाला है तो उसका मार्केट गिरेगा, ऐसा लोग बोलते हैं। मतलब बहुत लोग, जिस दिन डिविडेंड आता है उस दिन उसका मार्केट गिरता है। तो वैसे केस को ये अपना एजेंटिक आइडेंटिफाई करेगा कि कितने यू नो व्हाट? कॉम्बिनेशन इसमें सक्सेसफुल। और यू नो व्हाट? हाँ सर। से जिस दिन डिविडेंड एक्स डिविडेंड डेट होता है, हाँ वो सर। मार्केट गिरना नहीं होता, एक्चुअली इट्स बाय डिजाइन। व्हाई? ओके ओके। व्हाई इट इज डिजाइन, थिंक अबाउट क्योंकि इट। सर मैंने तो सुना है कि जो वो पैसा देते हैं तो उतना वो उतना डाउन करके लेके जाते हैं नीचे, ऐसा एब्सोल्युटली। कुछ। नहीं, मतलब समझ लीजिए, समझ लीजिए, हाँ आप एक कंपनी हो,
आपके पास 500 रुपए है और यस उसमें सर। से आपने डिविडेंड में 5 रुपए दे दिए जनता को, ओके, यस सर। तो आपका वर्थ 5 रुपए से कम हो गया ना, तो करेक्ट करेक्ट। तो वो मार्केट में वो एडजस्ट होता है, ओके, करेक्ट करेक्ट। तो दिस इज बाय डिजाइन। हम्म। और तो ये होना ही, इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ना जो बोलते हैं कि वो 500 पे ही निकल जाते हैं, इसलिए मार्केट और थोड़ा उस दिन थोड़ा डाउन होता है क्या उसके वजह से? नहीं नहीं, इट्स नॉट ये बिकॉज ऑफ कोशिश कर। दैट, इट इज नॉट हाँ बिकॉज हाँ। ऑफ दैट, इट इज अ वे ओके ऑफ एडजस्टिंग कॉर्पोरेट एक्शन ऑफ डिविडेंड। तो आप ओके सर। हमारे इसमें देखेंगे, हम लोग एडजस्ट फॉर डिविडेंड करते हैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे, ओके सर। ओके, तो हमारे चार्ट सारे डिविडेंड एडजस्टेड आ जाते हैं, ओके। बहुत सारे ब्रोकर्स के चार्ट पे वो ऑप्शन ही नहीं होता है, तो लोगों को लगता है डिविडेंड की वजह से मार्केट गिर गया। नो, तो ट्रेडिंग भी इतना स्मार्ट है सर अपना? है बिल्कुल, ट्रेडिंग व्यू इज द बेस्ट स्मार्टेस्ट चार्टिंग प्लेटफॉर्म। तो इनका ही लाइव डेटा हम लोग लेने की क्यों नहीं ये करते हैं? देते नहीं है ना, हाँ नहीं देते हैं, ओके। वो उनका डेटा नहीं है, वो भी वेंडर से मंगाते हैं, और ये सिर्फ वो उसको पॉपुलेट कर रहे हैं। नहीं लेकिन आप जो बोल रहे थे एडजस्टमेंट, तो हाउ दे विल डू द एडजस्टमेंट? नहीं देखिए, अगर समझ लीजिए आज आपका डिविडेंड था, एक्स अच्छा। डिविडेंड था, ओके, 500 रुपए का स्टॉक है और 5 रुपए डिविडेंड दे दिया, 5 रुपए बहुत ज्यादा हो गया लेकिन ठीक है, 5 रुपए डिविडेंड अच्छा। दिए, अच्छा। तो उसके वजह से आ, उसके 500 रुपए से 5 रुपए चले गए हैं, अच्छा। तो जो रिजल्ट है आज का, जो अगर समझ लीजिए आज ओपन में कुछ फर्क है नहीं, कल के हिसाब में, तो हम्म। 495 पे ही ट्रेड होगा, ओके, अच्छा। नॉर्मली। लेकिन एडजस्टमेंट आज का नहीं होता, आज का जो 495 है ना, इस आज का ट्रेडिंग का प्राइस है, एडजस्टमेंट इज पुराने कैंडल सारे 5-5 रुपए से कम करते हैं। ओके। तो आपको ये दिखेगा, यहाँ पे एसबीआई खोलेंगे आप, एक मिनट, एसबीआई खोलिए, अच्छा। एसबीआई खोलिए आप, कोई भी जो डिविडेंड देने वाला कोई भी स्टॉक खोलो, कोई एसबीआई चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी डिविडेंड देना, रिलायंस खो लीजिए, एसबीआई खो लीजिए, एसबीआई जनरली ज्यादा अच्छा रहता है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे नहीं नहीं टाइप भी करके कर सकते हो, टाइप कीजिए ना लेफ्ट साइड अच्छा। एसबीआई, एक्चुअली एसबीआई, मेरा फ्री है ना, तो अलाउ नहीं करता, एक लिमिटेशंस है। ऐसा है क्या? हाँ वो ज्यादा ऐड नहीं कर सकता वॉच लिस्ट। ऐसा है क्या? ओके ओके ठीक है, एसबीआई एन कीजिए ओपन, हाँ। अभी इसमें यहाँ पे डी दिखा हुआ है, नीचे, नीचे डी लिखा हुआ है डिविडेंड का। ऐसा। अभी ये तारीख का, उसके, ये तारीख कितनी तारीख है? ये एक मिनट से, ये है अपना 16 में। 16 में, 15 में का ओपन एंड क्लोज देखिए बस, यस सर। ओपन ओपन है इज 804। 804। 804.45 एंड यस क्लोज सर। है 807.75, यस सर। ठीक है। अभी अभी आप एक काम कीजिए, अ, ये ये जो प्राइसेस कहीं पे लिख लेते हैं ताकि हम लोग कंपेयर कर पाए, ओके, कहीं यू मे जस्ट राइट दीज बोथ प्राइसेस समवेयर, ओपन कितने तारीख का था वो, 16 मई, मतलब चारों प्राइसेस देख सकते हैं हम लोग, कंपैरिजन के लिए दो ही देख रहे हैं, यस सर। हाँ। ओपन क्या था, वो एट जीरो उसके पिछले वाला कहना चाहिए, 15 मई को देखना है आपको, 15 मई का, हाँ। ओपन एट जीरो चार आठ फोर सौ पॉइंट चार फोर पॉइंट फाइव फोर्टी फाइव और क्लोज 807 कुछ तो था, 807.75 से। हाँ ठीक है, ओके, ये नोट कर लिया। यस सर। और अभी उसके नेक्स्ट डे पे डिविडेंड कितने रुपए का लिखिए, डी डेली डी पे क्लिक करेंगे ना, बताएगा डिविडेंड कितने रुपए का है, 15 रुपए 90 पैसे। 90 पैसे, ओके। अभी डिविडेंड 15 रुपए 90 पैसा, ओके।
अभी ये प्राइस देखा है, अभी आप सेटिंग पे जाइए राइट साइड में, हमारा जो सेटिंग है ना, नहीं नहीं, हाँ, वो सेटिंग, उसमें डिविडेंड पे जाइए, सॉरी इवेंट्स पे जाइए। एक मिनट, नीचे नहीं, एक मिनट, डिविडेंड एडजस्टमेंट, ओके ओके, एक मिनट, सॉरी वो नहीं, आ, आप नहीं वहां पे नहीं, नीचे जाइए, एडीजे, एडीजे लिखा है ना, स्केल के नीचे, स्केल के राइट साइड में एडीजे, ये हाँ हाँ। एडजस्ट डेटा फॉर डिविडेंड, अभी तक आपने एक्टिवेट नहीं किया था, ये एडजस्टेड है। अभी कैसे? अगर आप देखोगे, आपका एडजस्टेड चार्ट नहीं था, अभी उस तारीख का डेट, ये देखिए क्या प्राइस। प्राइस, ये क्या हो गया, हाँ पहले ये ग्रीन कैंडल ऊपर था, अभी ये हाँ ग्रीन वही। नीचे क्यों गया, कितना रुपए का फर्क है देखिए, 15 रुपए 90 पैसे का रहेगा, इसका अभी ओपनिंग क्लोज देखिए, 788.6 हो गया है। 788.6, एंड क्लोज देखिए, 791.85। 791.85, क्या हो गया नाउ, रिमेंबर अर्लियर डे 8044.5 था बराबर, लेकिन जैसे ही उतना रुपए डिविडेंड हो गया, दोनों का गैप माइनस, माइनस करके देखिए कितना का गैप है डिविडेंड वैल्यू का, करेक्ट सर। तो क्या होता है, डिविडेंड एडजस्टमेंट मतलब जो भी डिविडेंड, एक्स डिविडेंड देख के पुराने वाले चार्ट है सारे, वो यस सर। सारे चार्ट में से डिविडेंड अमाउंट डालना चाहिए, वो शायद आपका मैं थोड़ा सा, हाँ वो प्री ओपन का मतलब हो गया होगा, करेक्ट सर। ने ट्रेडिंग व्यू का नंबर देखे होंगे, सीसीडीआर के नहीं देखे होंगे शायद, हो सकता है, यस सर। हो सकता है, लेकिन जब भी डिविडेंड आया तो पुराने सारे कैंडल्स डिविडेंड अमाउंट से एडजस्ट होते कम हो जाते हैं, हम्म। जैसे स्प्लिट में पुराने कैंडल्स अगर 1/2 का स्प्लिट हुआ, तो पुराने कैंडल्स यस सारे हाफ हाफ दिखते हैं, अच्छा। राइट, तो यस सर। इसलिए याद है शुरुआत में हमने बोला था कि जब हमें डिविडेंड एडजस्टमेंट, कॉर्पोरेट एक्शन एडजस्टमेंट करना होगा, यस सर। क्योंकि हमारा डेटा, हिस्टोरिकल डेटा ही गलत हो जाएगा नहीं किया तो, अभी हम लोग यस। वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तब बात अलग है, लेकिन जब हम लोग एनालाइज करेंगे, उसके ऊपर डिसीजन लेने हैं, तो हमारा पुराना डेटा सही होना बहुत जरूरी है, तो अभी, और आपका कोई भी आप चार्ट खोलो, कोई भी, अभी ये डिविडेंड का इशू इंडेक्स पे तो होता नहीं है, लेकिन यस सर। कोई भी स्टॉक का चार्ट खोल रहे हो, हमेशा इंश्योर दैट योर डिविडेंड इज एडजस्टेड, और ओके। इंडेक्स के चार्ट पे कभी आपको एडीजे दिखेगा नहीं नीचे, हम्म। लेकिन स्टॉक्स लेवल, स्टॉक्स के चार्ट पे, इक्विटी के चार्ट पे हमेशा दिखेगा, तो एसबीआई देखिए, बीएसई देखिए, कोई भी देखिए, वहां पे आपको नीचे एडीजे का दिखेगा, अभी आपका एडीजे ऑन है ना, इसको कभी भी गलती से भी एडीजे ऑफ नहीं करना है, ओके ओके। ओके, अभी अच्छा यहाँ सर, पे इसलिए उस दिन का भी ना जो आपने 2 डेज का जो आपने किया था ना, मुझे लगता है आपका एडजस्टेड वाला होगा। मेरा एडजस्टेड नहीं था। पॉसिबल, वो भी हो सकता है, अच्छा, इसमें मुझे अभी 2 डेज दिखाई नहीं रहा है। 2 डेज का कभी रखता ही नहीं नहीं, सॉरी, 2 आवर्स, टू मंथ्स आवर्स पे किया रहेगा, आपने, सॉरी 2 आवर्स। सॉरी सर। ठीक है सर, गॉट इट। अंडरस्टूड, यस सर। तो हाँ, अच्छा हुआ ये बात निकला, और कोई नहीं क्वेश्चन, संदेह है तो, नहीं नहीं और तो कुछ नहीं है तो फिर वो दैट इज डेफिनेटली, वो तो हम लोग प्रोग्रामेटिकली कर सकते हैं सर, कि हम्म हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है ना, तो वो एक दिन जिस जिस दिन डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है, तो हम्म वो तो हम भले ही हमको कोई दे ना दे, मेरा मेरा कैसा है कि एक बार हम अपना एसेट्स बना लिए ना, ये हम्म पूरे प्राइस का, हम्म और जिस दिन भी डिविडेंड आता हम्म, है ना, तो पहले तो ये देखना है कि हमको वो डिविडेंड एडजस्टेड वाला अभी तक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। करेक्ट सर। बराबर, एब्सोल्युटली, और अगर नहीं मिल रहा है तो हमको
वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहीं से कि कैसे डिविडेंड एडजस्टेड वाला हमको डेटा मिले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना सर हम्म कि ये ग्राफ पे दिखा रहा है, तो कोई हम्म, भी ना स्टोर नहीं करता होगा डिविडेंड एडजस्टेड डेटा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। सो क्या होता है मालूम है, देखिए, जो भी आपको किसी से भी डेटा मिलेगा, वो उस पॉइंट इन टाइम का डेटा मिलेगा। Okay? करेक्ट। तो पुराना डेटा तो नहीं मिलेगा, और जब पुराना डेटा डेटा भी देंगे ना, तो वो हर रोज का उस पॉइंट इन टाइम डेटा देंगे। वो अगर उसके बाद में डिविडेंड आया तो एडजस्ट करके नहीं देंगे, स्प्लिट आया, बोनस आया, एडजस्ट करके नहीं देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी पुराना डेटा कोड ले रहे हैं, उस स्टॉक का कॉर्पोरेट एक्शन का हिस्ट्री का डेटा हमारे पास होना चाहिए। तभी यस। हम लोग उसका एडजस्ट कर पाएंगे, तभी हमारा पुराना डेटा सही रहेगा, नहीं तो उस पुराना डेटा गलत रहेगा और हमारा सब कुछ हवा में हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर देखिए, अगर समझ लीजिए हम लोगों ने एक एक स्टॉक का पुराना डेटा डेटा हमारे पास 5 साल का डेटा है। ओके। यस। और लेट अस अज्यूम कि दैट डेटा इज कॉर्पोरेट एक्शन के लिए एडजस्टेड है। मैं सिर्फ यस। डिविडेंड नहीं, स्प्लिट बोनस सब कुछ आता है ना उसमें। ओके। यस सर। उसके लिए एडजस्टेड भी है। ना, एक बार आप एसबीआई खोलेंगे, एसबीआई, एक मिनट, और डेली पे ही खोलिए, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। अभी इमेजिन, हमने एसबीआई का डेटा लिया लास्ट 5 साल का। यस। ओके। और हम लोग उसको बैक टेस्ट कर रहे हैं। ठीक वो है। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हाँ, तो क्या होगा मालूम है, इमेजिन 2017 से हमारे पास अभी का डेटा है, एंड ये 17 मई को डिविडेंड आ गया। इसके लिए जैसे ही 17 मई को डिविडेंड आया, 16 मई पुराने वाले सारे चार्ट हम लोगों ने उसके हिसाब से बदले, बराबर। यस। यस। और हम लोग आज अगला कॉर्पोरेट बैक टेस्ट कर रहे हैं, और हमारा जो ट्रेड जो प्लान कर रहे हैं, ये 15 मई से पहले था। यस सर। तो उस टाइम पे ये डिविडेंड का एक्शन जो हम लोग ने 17 मई को लिया है ना, वो उसमें हम्म। इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमारा वो डेटा गलत हो जाएगा। 17 मई से पहले वो वो जो प्राइसेस था, वो 15 रुपये 90 पैसे से ऊपर थे। हम्म। समझ में आ रहा है आपको? तो करेक्ट करेक्ट सर। तो हमारे पास एक डेटा होना चाहिए जो रॉ, एक डेटा होना चाहिए जो एडजस्टेड। एडजस्टेड पे रेगुलर ट्रेडिंग प्लानिंग सब कुछ होगा जिसपे डिसीजन होंगे। लेकिन जब आपके पास रॉ डेटा होगा, बैक टेस्टिंग के टाइम पे पार्शियल रॉ, पार्शियल एडजस्टेड यूज करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम का आपका कॉल प्रोडक्शन है। समझ में आया आपको? यस। यस। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एज ऑफ नाउ पहले हम लोग वेरिएबल। हाँ जो अभी करेक्ट, पहले वेरिएबल बना लेते हैं, और जो बैक टेस्ट का अपने इस चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दैट इज फर्स्ट। एंड नेक्स्ट में, लेकिन क्या ऐसा ना कि आप जो बोल रहे हैं ना सर, उसमें अपना ईएमए कैलकुलेशन बहुत इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल होगा ही होगा, होगा ही होगा। ऐसा है। क्योंकि हम जो देखेंगे यहाँ पे ईएमए वो, एंड जो हमारा कैलकुलेटर विदाउट एडजस्टेड पहले जो ईएमए कैलकुलेटर है वो, दैट विल बी डिफरेंट। हम्म नहीं, बिल्कुल है। तो ये सोचना पड़ेगा हमें कि ये कैसे करना है। ठीक है सर। इसलिए इसलिए जब हम लोगों ने पहली बात की ना, तो मैंने आपको 2 4 चीजें बोली थी, याद है? आई डोंट नो नहीं इफ नहीं, आपने हाँ हाँ, आप मैंने नोट डाउन भी किया है सर वो पूरा। मैंने ये बोला था कि कॉर्पोरेट एक्शन, मल्टीपल टाइम फ्रेम का रीसैम्पलिंग, याद है? यस सर, कहीं। यस। मैंने शायद उसको ये पे लिख के रखा है, कोई बात वो नहीं, एक बार देखता हूँ। कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं। मैंने लिख के रखा है उसका। आपने जो बोला था सर, हम लोग नोटबुक पे लिखे थे सर, करेक्ट, डायरी पे कोई लिखे बात थे, आपने जो वहाँ नहीं, पर मीटिंग किए थे। दैट्स ओके। तो यस सर। ये आप सिर्फ दिमाग में रखिए। आई होप एटलीस्ट यू अंडरस्टूड होना बहुत नहीं जरूरी सर, अभी यस सर। या है। ओके, प्रो गैप भी समझ में आया, ये भी समझ में यस आया। सर। ओके, अभी करेक्ट सर। स्विंग में और आपको क्या तकलीफ आ रही है, मुझे बताइए। अभी तो कुछ नहीं, बस वही मुझे एक मेन क्लियर करना था। अभी तो नहीं, अभी उसके बाद स्विंग का मैं करता हूँ, और फिर मैं हम्म, आपको हो जाएगा मुझे आजकल में, कल तक में तो हो जाएगा मुझे लगता है, जो मैंने कोई डिसाइड बात किया नहीं। है। तो जैसे ही ये होता है ना, हम लोग ठीक वैलिडेट है सर। करेंगे, थोड़ा सब कुछ करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे।
ठीक है स्विच एक सर। बार हो गया ना, बाकी की चीजें बहुत रिलेटिवली सिंपल है आपके लिए। ओके सर, ठीक है सर। हम्म, चलेगा। चलिए, ओके सर, थैंक यू चलो फिर सर। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये ऑब्वियसली रिकॉर्डेड है ना, इसका वीडियो अपलोड करता हूँ हमारे वो गूगल शीट पे, ताकि हमारे ओके पास सर, बैकअप रहे। श्योर सर, श्योर सर। चलेगा चलेगा। ओके बाय सर, बाय। थैंक यू सर, बाय सर, टेक केयर। ठीक है।